फिर से आपको साइप्रस ले चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर प्रेसिडेंशियल पैलेस में साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत कर रहे हैं और ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। साइप्रस में जोरदार स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हुआ है, लेकिन अभी की ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस के राष्ट्राध्यक्ष से बात करते हुए, और ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। और ये वाली एक तस्वीर देखिए, जब भारतीय समुदाय से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की तो उस वक्त किस तरह का माहौल था, कितना उत्साह आम लोगों में नजर आ रहा था। प्रेसिडेंशियल पैलेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार तरीके से स्वागत किया गया और वंदे मातरम और भारत माता की जय की गूंज सुनाई दी। एक बार जरा सुनिए उसे। भारत माता की, भारत माता की। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री साइप्रस के प्रेसिडेंट निकोस से बातचीत करते हुए, और दोनों के बीच में इस वक्त प्रेसिडेंशियल पैलेस में ये मुलाकात हो रही है। उससे पहले प्रेसिडेंशियल पैलेस की खासियत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जानकारी दी गई और दोनों देशों की मुलाकात बहुत अहम है, चाहे वो व्यापार के संबंध में हो, चाहे वो सुरक्षा के संबंध में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो। लेकिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं जाते हैं तो वहां पर भारतीय लोगों से बात जरूर करते हैं, और वही तस्वीरें यहां पर नजर आ रही है कि सबसे पहले भारतीयों से बात की और वो आत्मीयता से स्वागत किया गया। और यहां पर आप देखेंगे कुछ लोगों के हाथों में जो तख्तियां हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर का भी जिक्र किया गया है। तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में इस वक्त जो वहां के प्रेसिडेंट कोल से बात करते हुए, तो अभी जो आपने तस्वीरें देखी वो साइप्रस की हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस में, और साइप्रस के बाद पीएम मोदी जाएंगे कनाडा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार वर्ल्ड लीडर्स के बीच पीएम मोदी होंगे, और पीएम मोदी के कनाडा दौरे से वहां रहने वाले भारतीयों में जबरदस्त उत्साह है। हमारे सहयोगी गौरव सावंत इस समय कनाडा में है और उसी शहर में है जहां G7 की बैठक होने वाली है। गौरव ने भारतीयों से बात की तो उनका क्या कहना था वो हम आपको सुनाते हैं। कितना उत्साह है प्रधानमंत्री के आने को लेकर? हम लोग में आप देख ही सकते हैं, हम लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं। वी आर वेटिंग फॉर हिम, और हम चाहते हैं कि वो आएँ और इंडिया और कनाडा के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाएं। हम एक परिवार हैं और हम परिवार के जैसे ही साथ में रह के आगे बढ़ना चाहते हैं। जी, प्रधानमंत्री के यहाँ आने से क्या फर्क आएगा? आपका क्या नाम है और प्रधानमंत्री के आने से क्या फर्क आएगा? जी, मेरा नाम है हार्दिक पांड्या। हम प्रधानमंत्री के आने से एक नई उम्मीद, जैसे मानो कि लाइक बिटवीन कनाडा और इंडिया के रिलेशनशिप में हम देख रहे हैं इस बार, क्योंकि पिछले 10 साल से हमने देखा है कि काफ़ी इन दो कंट्री के बीच में तनाव आ गया है, काफ़ी दूरी आ गई है। तो इस बार प्रधानमंत्री के आने से और ये नए प्रधानमंत्री के इनविटेशन से काफ़ी उम्मीद है इंडियन कम्युनिटी में। और जैसे इकोनॉमी के पॉइंट से हम हमेशा बात करते हैं कि इंडिया इज़ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। कनाडा अभी जिस हिसाब से निकल रहा है ट्रम्प के आने से, लाइक ड्यू टू द वॉर, लाइक ट्रेड वॉर, सो उसके लिए कनाडा के लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू गो बियॉन्ड द यूएस बॉर्डर एंड गो टू विद इंडिया राइट नाउ। आप किस फील्ड से हैं और आप काफी उत्साहित हैं यहाँ पर? मैं यहाँ पे मेरा यहाँ पे बिजनेस वगैरह है, रेस्टोरेंट्स है, स्टोर्स है। तो हम हमारे मतलब बिजनेस में भी ट्रेड, अभी जो ट्रेड रुक चुका है इंडिया और कनाडा के बीच में, तो यहाँ की जो अभी इकोनॉमी है वो पूरी स्लो डाउन हो गई है, राइट। तो इंडिया और कनाडा का रिलेशन अगर स्ट्रांग हो गए तो दोनों कंट्री के लिए बहुत बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा भाई साहब, आप किस फील्ड से हैं? आप ऑयल एंड गैस में है। अल्बर्टा की अगर बात करें, कैलगरी इस रीजन की बात करें, अगर ऑयल एंड गैस में भारत के साथ संबंध बढ़ते हैं तो ये क्या दर्शाएगा? ये दर्शाएगा कि ये है ना कनाडा का दूसरा गुजरात बनने वाला है। अगर वो मतलब कैलगरी गुजरात बन जाएगा। कैलगरी गुजरात बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑयल एंड गैस लीडिंग कमोडिटीज है। और एक चीज बहुत जरूरी है, जो टेक्नोलॉजी, जो इनोवेशंस इंडिया लेके आ रही है, कनाडा को उससे बेनिफिट तो होगा। जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो कनाडा की इकोनॉमी के लिए भी बढ़िया है। सो वी आर लुकिंग फॉर विन विन सिचुएशन जी। सो हम चाहते हैं मोदी जी पक्का ये काम कनाडा के साथ में करके आगे बढ़ाएंगे, ताकि कनाडा और इंडिया के रिलेशन हम सबके लिए एक बेनिफिट साबित हो। प्रणय उपाध्याय हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। प्रणय,
ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय प्रधानमंत्री G7 के लिए पहुंचते हैं कनाडा, कितना अहम? देखिए, बहुत अहम है। कई लिहाज से इसे अहम माना जा सकता है। सबसे पहले तो हम आर्थिक पक्ष के हिसाब से देखते हैं, क्योंकि ये दुनिया की विकसित अर्थव्यवस्थाओं का सम्मेलन है। 50 साल इसको हो चुके हैं, 51वां साल है। लेकिन अगर आप देखें इस मंच के ऊपर भारत की अहमियत, तो इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि G7 के मंच पर 3 जो देश हैं वो तो भारत से कम अर्थव्यवस्था की ताकत रखने वाले देश हैं। यानी भारत की अर्थव्यवस्था 3 देशों से तो ज्यादा बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसके अलावा अगर आप देखें तो G7 के इस मंच के ऊपर 2003 के बाद से लगातार भारत को आमंत्रित किया जाता रहा है। यानी भारत की जो अहमियत है इस आर्थिक मंच पर, वो काफी अहम रही है पिछले सिलसिलेवार तरीके से भी अगर आप देखें। लेकिन इस समय मौजूदा स्थिति के अंदर अगर आप देखें, दुनिया में जितनी उथल पुथल है, जितनी अव्यवस्था है, दुनिया के अंदर जितनी भी इस समय चिंताएं हैं, उसके अंदर भारत को दरकिनार करके या भारत को वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। मैं ये अवार्ड भारत और साइप्रस के मैत्रीपूर्ण संबंधों को, हमारे साझा मूल्यों और हमारी पारस्परिक समझ को समर्पित करता हूं। सभी भारतीयों की ओर से मैं इस सम्मान को अत्यंत विनम्रता और कृतज्ञता से स्वीकार करता हूं। यह अवार्ड शांति, सुरक्षा, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता और हमारे लोगों की समृद्धि के लिए हमारी अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। एक्सेलेंसी, मैं इस सम्मान को भारत और साइप्रस के संबंधों के प्रति एक जिम्मेदारी के रूप में इसका महत्व समझता हूं और मैं उस भाव से इसको लेता हूं। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारी सक्रिय साझेदारी आने वाले समय में और भी नई ऊंचाइयों को छुएगी। हम मिलकर न केवल अपने देशों के विकास को मजबूत करेंगे, बल्कि एक शांतिपूर्ण और सुरक्षित वैश्विक वातावरण के लिए, उसके निर्माण के लिए भी मिलकर के योगदान देंगे। मैं फिर एक बार इस सम्मान के लिए आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। तो सर्वोच्च नागरिक सम्मान साइप्रस का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नवाजा गया है साइप्रस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये जो मेरा सम्मान है, ये दरअसल भारत का सम्मान है।